होता है, दिव्य पुष्प ब्रह्म कमल। ओहो। ब्रह्म कमल वहीं पर, एक कमल आपके यहाँ पर शहर में खिलता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्म कमल खुलता है एकदम सफेद होता है, व्हाइट कलर का, जी जी। तो वहाँ पर खिलता है उस हाँ। स्थान पे। वो सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है भादों के महीने में, जी जी। तो उस समय उसको लाया जाता है, भगवान जी का अभिषेक उसी से किया जाता है। जी, बहुत सुंदर, माँ बहुत यमुना जी सुंदर, का और भगवान जी का, दोनों का अभिषेक उसी से होता है। बहुत सुंदर। और जय यमुना मैया की। मैया की, मैं कुलदीप नियाल, ये यहीं खरसाली से और यमुनोत्री धाम का तीर्थ पुरोहित हूँ। कुलदीप जी, ऊपर जो है 2 धाराएँ हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँगे? जी, यमुनोत्री में 2 धाराएँ, एक तो दिव्य शिला से गर्म धारा निकल रही है, और एक कालिंदी पर्वत जो 14 किलोमीटर आगे है, वहाँ से शीतकालीन माता यमुना जी की जो है ठंडी धारा के रूप में वहाँ से बह रही है। वहाँ के लिए कहा गया, यमुनाया पूर्व भागेषु सूर्यकुंडलम स्मृतम तत्र दिव्य शिलायानाम स्पर्शो न मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाया पूजा कुर्वन्ति मानवा। यमुना जी के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है, जिसमें चावल बनता है, आलू बनता है, और जो वहाँ का मेन प्रसादी है। सूर्य भगवान की किरण के तेज से जो है उसका नाम सूर्य कुंड दहेज में दिया है माँ यमुना जी को। यमुना जी जी। सूर्य पुत्री हैं। जी। सूर्य भगवान की 2 पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा के पुत्र यमुना जी और यमराज जी हुए, छाया के पुत्र शनि महाराज जी हुए। जी। तो उस स्थान पर सूर्य कुंड है, जिसमें चावल बनता है, जो महाप्रसादी के रूप में लिया जाता है, और लोग उसको घर में ले जाते हैं। और उसी के ठीक बगल में दिव्य शिला है, जहाँ से गर्म धारा प्रवाहित हो रही है। तत्र दिव्य शिलाया नाम स्पर्शोन मुक्तिदायिनी। उस दिव्य शिला को स्पर्श मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कलो धर्म विहीनाया पूजा कुर्वन्ति मानवा। कलयुग का प्राणी जो यमुनोत्री धाम में उस दिव्य शिला पर बैठ करके या भूल बिसर करके उसको स्पर्श कर लेता है, वहाँ पर पूजा अर्चना करता है, जी। उसको कभी यमदंड नहीं भोगना पड़ता है, बहुत उसको सुंदर। साक्षात सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। जी। और शनि की जो भी दशा है वो वहाँ पर पूजा करने से भी समाप्त हो जाती है। तो दिव्य शिला से गर्म धारा निकल रही है, उसी के ठीक बगल में कलिंद पर्वत है, वो साफ दिखता है, वहाँ से माँ यमुना जी की कलकल होते हुए ठंडी धारा बह रही है। तो आपने कहा कि वहाँ से 14 किलोमीटर ऊपर है जी, क्या उद्गम स्थल? सप्तऋषि कुंड वहाँ का नाम है, जी, जी, जहाँ जी, से जी, जी। मेन ठंडी धारा का उद्गम है। तो वहाँ क्या लोग पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच नहीं, बहुत पाते? कठिन है, बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, तो और बहुत कोई कठिन है। आप में से इधर से गाँव से कोई लोकल पहुँचा है गाँव वहाँ से पे? गए हैं, हम लोग जी, गए जी, हैं, जी, जी। आपने खुद ने दर्शन किए वहाँ? दर्शन किए। वहाँ पर पुष्प होता है, दिव्य पुष्प ब्रह्म कमल। ओहो! ब्रह्म कमल वहीं पर, एक कमल आपके यहाँ पर शहर में खिलता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्म कमल खुलता है एकदम सफेद होता है, व्हाइट कलर का, जी, जी। तो वहाँ पर खिलता है उस स्थान पे। वो सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है भादों के महीने में, जी, जी। तो उस समय उसको लाया जाता है, भगवान जी का अभिषेक उसी से किया जाता है। जी, बहुत सुंदर, माँ बहुत यमुना जी सुंदर, का और भगवान जी का, दोनों का अभिषेक उसी से होता है। बहुत सुंदर। और दूसरा जो आपने गरम धारा के लिए कहा, तो माँ को जो भोग लगाया जाता है, वो चावल और शायद आलू का कुछ करके होता है? हाँ, वो जी। वही जो सूर्य कुंड में जो चावल बन रहा है, जी। जिसको हम महाप्रसादी के रूप में लेते हैं, जी। माता जी का दैनिक भोग उसी से लगता है। सुबह को बाल भोग बनता है, जी। तो उसी से जो है भोग लगता है, यमुना जी का भी, ठाकुर जी को भी, सबको उसी से। जो तीर्थयात्री वहाँ आते हैं, तो वो उसमें उबालने के बाद क्या मंदिर में भोग के लिए लेके जाते हैं या भोग लग जाता है उसमें लगाने के बाद नहीं, में? भोग लग जाता है, और उसको आप घर ले जाएंगे, जहाँ पर आप लोग तीर्थयात्री वहाँ रात को रुकेगा, जी। वो उस पोटली को खोल करके सुखाने के बाद जो है घर में ले जाके अपने 4 दाने अपने अन्न भंडार में मिला देगा, बाकी खीर बना करके सब लोगों को जी, दीजिएगा। जी। मतलब वहाँ उबालने के बाद में जी। मंदिर में भोग लगाने का ज़रूरत नहीं, उससे भोग लग गया। भोग लग गया जी, बहुत सुंदर, बहुत उसको घर सुंदर। ले जा सकते हैं। जी। और कोई विशेष हमारे लिए कि इस बस चीज़ का ध्यान रखें यहाँ आएँ इस तरह से? विशेष सभी तीर्थयात्रियों से यही निवेदन है कि आप लोग जब यात्रा पे आते हैं, तो हमारी यमुना जी हैं, इसको शुद्ध और स्वच्छ रखने का प्रयास करें। जी। और यमुनोत्री में जब हम लोग घाट के किनारे नहाते हैं, तो वहाँ पर अपने कपड़े न छोड़ें, पॉलीथीन का प्रयोग न करें, जी। और इस चीज़ का शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि जी। हम लोग पॉलीथीन अगर यमुना में छोड़ेंगे, साड़ी धोती कई लोग जो हैं वो ब्लाउज के पीस लाते हैं घर से, वो सब उसमें प्रवाहित कर देते हैं। जी। प्रवाहित करने के बजाय मंदिर में चढ़ा दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, जी, जी, उसका जी, 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 जी। आपको ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल, फायदा मिलेगा, बिल्कुल, ज़्यादा फल बिल्कुल। मिलेगा। जी। और हमारी इससे क्या है, जो हमारी नदी है वो भी स्वच्छ रहेगी, क्योंकि देखो यमुना जी दिल्ली में तो बहुत प्रदूषित है, जी। लेकिन यहाँ पर यमुना जी स्वच्छ एकदम साफ है, मिनरल बिल्कुल, वाटर के बिल्कुल, जैसे एकदम बिल्कुल, शुद्ध है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी यहीं से अगर हम गंदगी करते जाएंगे, तो फिर आगे हमारे देश में क्या हाल होगा। जी, जी। तो इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। जगह जगह सुलभ शौचालय बने हैं, उनका उपयोग करें। जी। नहाने के लिए यमुनोत्री में गर्म कुंड है, महिला कुंड अलग है, पुरुष कुंड अलग है, जी। तो सभी लोग उन कुंडों का इस्तेमाल करें नहाने धोने का। यही मैं तीर्थ यात्रियों से निवेदन करूंगा, और अधिक से अधिक यात्रा में आइए, और जी। यहाँ पर तीर्थ यात्रा का लुत्फ उठाइए, और अपने लिए फल की प्राप्ति कीजिए, और अपने पितरों का भी उद्धार कीजिए यात्रा करने के जी। करके। तो कुलदीप जी,
पुजारी होने के साथ में टूरिज्म को भी वो देख रहे हैं, इनका होटल है। तो किस समय कौन से महीने में इधर यात्रा करना ज़्यादा सुगम रहता है, वो थोड़ा सा आप बताएं। देखो, सुगमता तो अभी फर्स्ट वीक जैसे मई जून है, इसमें भीड़ भले ही रहती है, लेकिन मौसम थोड़ा ठीक रहता है। जी। तो आप इस समय भी मई या जून में भी यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं, या तो फिर सितंबर अक्टूबर में आप यात्रा कर सकते तो हैं। उस जून जुलाई में बरसात ज़्यादा होने के कारण जी। जगह जगह लैंडस्लाइड होती है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क का काम होता है। जी। हालांकि भीड़ नहीं रहती उस समय, जी। पर उसमें खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हमारे हिसाब से मई, जून और सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने यात्रा के हैं। इसी समय आइए और यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। अभी जितना भीड़ है सितंबर अक्टूबर में उतना भीड़ नहीं रहेगा ना। जी, उतना भीड़ नहीं रहेगा, और थोड़ा सा कम रहेगा। पहाड़ पे जो अभी बर्फ दिखाई दे रही है, शायद सितंबर में उस समय बर्फ रहेगा भी नहीं ऊपर ना। सितंबर अक्टूबर में टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है। अगर मौसम 3-4 दिन तक खराब रहेगा तो बर्फ दिख भी जाएगी। जी 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 जी। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। जी जी। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। जय यमुना जय मैया। यमुना मैया की जय।